हुजूर जी और बाबा जी की प्यार भरी राधा स्वामी जी। पहला सवाल। एक बुजुर्ग संत ने बहुत ही विनम्रता और जिज्ञासा के साथ सवाल किया। बाबा जी, मैंने सारी उम्र संतों की संगत की, नाम का अभ्यास किया, सेवा की, पर आज जब अंतिम समय नजदीक लगता है तो मुझे डर लगता है। क्या मैंने सही रास्ता चुना? क्या मेरी भक्ति मुझे उस मंजिल तक पहुंचाएगी जहां मुझे जाना है? ये डर मुझे बहुत परेशान करता है क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ा, पर अगर मुझे मंजिल न मिली तो यह सब व्यर्थ तो नहीं था। बाबा जी ने बहुत करुणा और गहराई से कहा, बेटा, ये डर बहुत स्वाभाविक है और हर सच्चे साधक के मन में अंतिम समय पर यह सवाल आता है। लेकिन सुनो, जो संतों की संगत में रहा, जो नाम का अभ्यास करता रहा, जो सेवा में लगा रहा, वह कभी मंजिल से वंचित नहीं रहता। यह डर तुम्हारे मन की एक आखिरी चाल है जो तुम्हें भटकाना चाहती है। लेकिन तुम्हारा हर कर्म, तुम्हारी हर भावना, तुम्हारा हर आंसू जो गुरु के नाम में बहा, वह सब तुम्हारी आत्मा के खाते में जमा है। भगवान कोई माया खाता नहीं रखता। वह तो हर भाव को, हर कोशिश को, हर सच्ची प्रार्थना को गिनता है। तुमने जो संगति में समय बिताया, जो सेवा की, जो नाम लिया, ये कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती, वैसे ही गुरु भी अपने सच्चे साधक को कभी नहीं भूलता। अब इस डर को अपने मन से निकाल दो और जो अंतिम समय बचा है उसे प्रेम से, नाम से और विश्वास से भर दो। मंजिल नजदीक है, बस एक आखिरी कदम, और वह कदम भी तुम्हारा नहीं, गुरु का है। वह तुम्हें खींच लेगा। दूसरा सवाल। एक नवयुवती ने बहुत ही व्याकुल और रूंधे गले से सवाल किया, बाबा जी, मेरे माता पिता ने मुझ पर बहुत बड़ा अन्याय किया। उन्होंने मेरी पढ़ाई रोक दी, मेरी पसंद को कुचल दिया और मुझे एक ऐसी जगह खड़ा कर दिया जहां मेरी कोई इज्जत नहीं, कोई सपना नहीं। मैं उनसे बहुत दुखी हूं और कई बार तो उनसे नफरत भी हो जाती है। लेकिन धर्म कहता है माता पिता ईश्वर का रूप हैं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं अपने माता पिता से नाराज हो सकती हूं? क्या मुझे उन्हें क्षमा कर देना चाहिए, भले ही उन्होंने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया हो? बाबा जी ने बहुत कोमलता और गहरी समझ के साथ कहा, बेटा, माता पिता का सम्मान करना हर बच्चे का कर्तव्य है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि माता पिता भी इंसान हैं और इंसान से गलतियां होती हैं। हो सकता है कि उन्होंने अपनी समझ से, अपनी मजबूरी से या अपनी परंपरा से ऐसा किया हो। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने तुमसे प्रेम नहीं किया, लेकिन तुम्हारी पीड़ा भी वास्तविक है और उसे नकारा नहीं जा सकता। तुम्हारे मन में जो दुख है वह तुम्हारा है, उसे स्वीकार करो। माता पिता से नाराज होना भी एक मानवीय भावना है, इसके लिए खुद को दोष मत दो। लेकिन नफरत नहीं, क्योंकि नफरत जहर है। वह तुम्हें अंदर से खोखला कर देती है। तुम उन्हें क्षमा कर सकती हो। क्षमा का मतलब यह नहीं कि जो हुआ वह सही था, बल्कि इसका मतलब है कि अब वह बोझ तुम नहीं उठाना चाहती। क्षमा अपने दिल की सफाई है, और जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, पर आगे का रास्ता तुम बना सकती हो। गुरु से प्रार्थना करो, मुझे वह शक्ति दो कि मैं अपनी पीड़ा को समझ सकूं और उसे संभाल सकूं। तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं हुआ बेटा, बस मोड़ आया है। अब नई दिशा तुम्हारी है। तीसरा सवाल। एक भाई ने बहुत गहरी चिंता और बेचैनी के साथ सवाल किया, बाबा जी, मुझे आजकल समझ नहीं आता कि मैं क्या चाहता हूँ। मुझे बाहरी दुनिया में सब कुछ मिल गया है, एक अच्छी नौकरी, एक सुंदर परिवार, समाज में इज्जत, पैसा, सब कुछ, पर मैं अंदर से खाली हूँ। मुझे किसी भी चीज़ में आनंद नहीं आता। खाने का स्वाद नहीं, सोने में नींद नहीं, बात करने में रुचि नहीं। यह खालीपन मुझे धीरे धीरे खोखला कर रहा है। मैं जानता हूँ कि मैं अवसाद में हूँ, पर कोई भी दवाई, कोई भी सलाह काम नहीं कर रही। आप बताओ, इस खालीपन को कैसे भरूं? बाबा जी ने बहुत धीरे, प्यार और गहराई से कहा, बेटा, तुम जिस खालीपन को महसूस कर रहे हो वह कोई बीमारी नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा का पुकार है। तुमने बाहर की दुनिया को बहुत संजोया, बहुत सजाया, पर भीतर के उस कमरे को भूल गए जहां तुम्हारी असली आत्मा रहती है। तुमने बाहर के सुखों से पेट भरा, पर आत्मा की भूख अभी भी बाकी है। और वह भूख केवल उस परमात्मा से मिटती है जो इस सृष्टि का मूल है, जो सबका पिता है, जो हर कण में समाया है। यह खालीपन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक अवसर है। यह तुम्हें बताता है कि अब वह समय आ गया है जब तुम बाहर से भीतर की ओर मुड़ो। रोज कुछ पल निकालो, बैठो, अपनी सांसों को देखो और धीरे धीरे उस नाम का उच्चारण करो जो सबसे प्यारा है। यह नाम कोई मंत्र नहीं, यह तो एक जीवित शक्ति है जो तुम्हें अपने मूल से जोड़ती है। धीरे धीरे यह खालीपन भर जाएगा, इतना भरेगा कि तुम सोचोगे यह तो बहुत पहले भर जाना चाहिए था। गुरु की कृपा से यह सब संभव है। चौथा सवाल। एक महिला ने बहुत ही शर्म और संकोच के साथ सवाल किया, बाबा जी, मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, पर मेरा और मेरे पति का रिश्ता कभी गहरा नहीं हो पाया। हम साथ रहते हैं पर अजनबी की तरह।
मैंने बहुत कोशिश की, पर वह हमेशा दूरी बनाए रखते हैं। मुझे अब लगता है कि इस उम्र में कुछ बदलना संभव नहीं है। क्या मुझे यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि यही मेरी जिंदगी है, या मुझे अब भी कोशिश करनी चाहिए? बाबा जी ने बहुत स्नेह और समझदारी से कहा, बेटा, रिश्ते जितने पुराने होते हैं उनमें उतनी ही गहरी परतें होती हैं। कभी कभी वे परतें भी इतनी जम जाती हैं कि प्रेम की नमी उन तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वहां प्रेम नहीं है, बस उसे बाहर निकालने का जरिया नहीं मिला। तुम कोशिश करना छोड़ मत दो, लेकिन कोशिश का तरीका बदलो। जबरदस्ती बातें मत करो, जबरदस्ती प्रेम मत जताओ, बल्कि अपने आचरण से, अपनी शांति से, अपनी मुस्कान से उन्हें दिखाओ कि तुम उनकी परवाह करती हो। कई बार पुरुष अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं कह पाते, पर उनके कर्मों में वह झलकती है। शायद उन्होंने भी बहुत कुछ सहा हो जो उन्होंने कभी बताया नहीं। तुम अपनी ओर से प्यार बोती रहो, बिना किसी अपेक्षा के। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने रिश्ते को मालिक के चरणों में रखो। रोज कुछ पल उसके लिए प्रार्थना करो, उनका नाम लो और कहो, तेरी किस्सा नए, तेरी मर्जी, तेरी इच्छा। जब तुम यह भाव छोड़ दोगी तो रिश्ते में एक नई जान आ जाएगी, या तुम्हें उसे स्वीकार करने की शांति मिल जाएगी। दोनों ही स्थितियों में तुम्हें दुख नहीं होगा। पांचवां सवाल। एक युवक ने बहुत गंभीरता और आत्मसंघर्ष के साथ सवाल किया, बाबा जी, मुझे गुस्सा बहुत आता है। मुझे गुस्सा उन लोगों पर आता है जो कमज़ोर हैं, जो उल्टा सीधा बोलते हैं, जो मेरी बात नहीं मानते। मुझे खुद पर गुस्सा आता है जब मैं अपनी मर्यादा में नहीं रह पाता। यह गुस्सा मुझे अंदर से जला रहा है। मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं, मेरा स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। मैं इस गुस्से पर कैसे काबू पाऊं? इसे कैसे शांत करूं? बाबा जी ने बहुत धैर्य और गहराई से कहा, बेटा, गुस्सा एक आग है जो पहले दूसरों को जलाती है, पर आखिर में खुद को ही जला देती है। लेकिन ये आग कहाँ से आती है? ये तुम्हारी अधूरी इच्छाओं से, तुम्हारे अहंकार से, तुम्हारी नियंत्रण की चाह से और तुम्हारी असहायता से पैदा होती है। जब तुम्हें लगता है कि चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही हैं तो गुस्सा आता है। इसलिए गुस्से को शांत करने का सबसे बड़ा तरीका है संतोष को बढ़ाना और अहंकार को घटाना। जब तुम यह स्वीकार कर लोगे कि सब कुछ मेरे बस में नहीं है, सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं होगा, तो गुस्सा अपने आप कम होने लगेगा। रोज कुछ पल बैठो, गहरी सांस लो और किसी ऐसे व्यक्ति को याद करो जो तुमसे बहुत प्यार करता हो। गुरु को याद करो। जब गुस्सा आए तो उस पल 2 कदम पीछे हटो, 10 तक गिनो और सोचो, क्या यह बात इतनी बड़ी है कि मैं अपनी शांति खो दूं? ज्यादातर बार तुम पाओगे कि वह बात इतनी बड़ी नहीं थी। और जब तुम सच में गुस्से पर काबू पालोगे तो तुम पाओगे वही लोग जिन पर तुम गुस्सा करते थे अब तुमसे डरने की बजाय तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे। यह गुस्से पर विजय का चमत्कार है। छठा सवाल। एक बहन ने बहुत गहरी पीड़ा और उदासी के साथ सवाल किया, बाबा जी, मेरी एक बहुत करीबी सहेली थी। हम बचपन से साथ थीं, लेकिन कुछ गलतफहमियों की वजह से वह मुझसे दूर हो गई और अब वह मुझसे बात भी नहीं करती। मैंने बहुत कोशिश की, पर उसका दिल नहीं पिघला। उसके बिना मैं अधूरी महसूस करती हूँ। क्या मुझे कोशिश करनी चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए? बाबा जी ने बहुत करुणा से कहा, बेटा, रिश्तों में दूरियां आना बहुत दर्द देता है, खासकर जब वह इतना करीबी रिश्ता हो। लेकिन रिश्ते 2 लोगों के होते हैं, और अगर कोई एक इसे नहीं चाहता तो उसे थामे रखना, उसे बांधना है जो प्रेम नहीं है। तुमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, यह तुम्हारा कर्म था और तुमने उसे पूरा किया। अब बाकी उस पर है। तुम उसके लिए अपने मन में एक कोना खुला रखो, पर उसके पीछे मत भागो। जब कोई अपनी मर्जी से दूर जाता है तो उसे वापस आने के लिए भी अपनी मर्जी से ही आना चाहिए। तुम उसे मजबूर नहीं कर सकती, और जो तुम्हारा सच्चा है वह दूर नहीं रह सकता। अगर वह दूर है तो शायद वह तुम्हारा सच्चा नहीं था। यह मत समझो कि तुम अधूरी हो, तुम तो पूरी हो, क्योंकि तुम्हारे पास स्वयं तुम हो और तुम्हारे पास गुरु है जो कभी दूर नहीं होता। 7वां सवाल। एक भाई ने बहुत गहरी जिज्ञासा और चिंतन के साथ सवाल किया, बाबा जी, क्या इस जीवन में हम अपने कर्मों का हिसाब पूरा कर सकते हैं? क्या हम अपने पिछले जन्मों के सारे कर्म इसी जन्म में मिटा सकते हैं, या फिर हमें कई जन्मों तक भोगना पड़ेगा? बाबा जी ने बहुत स्पष्टता और गंभीरता से कहा, बेटा, कर्मों का हिसाब बहुत गहरा और जटिल है। पिछले जन्मों के कर्मों को 1 या 2 जन्मों में पूरी तरह मिटाना कठिन है, पर असंभव नहीं। गुरु का नाम ही वह शक्ति है जो कर्मों की जड़ों को काट सकती है। जैसे अगर कोई बड़ा पेड़ काट दिया जाए पर उसकी जड़ें बची रहें तो वह फिर से उग सकता है, पर अगर जड़ों को पूरी तरह उखाड़ दिया जाए तो वह फिर नहीं उगता। इसी तरह गुरु का नाम कर्मों की जड़ों को खत्म कर देता है, जब हम उसे सच्चे भाव से, पूरी निष्ठा से करते हैं।
लेकिन इसके लिए एक शर्त है, हमें नए बुरे कर्म बनाना बंद करना होगा। जैसे अगर कोई घाव भर रहा है पर हम उसे बार बार खरोंचते रहें तो वह कभी नहीं भरेगा। इसलिए सत्संग, सेवा और नाम सिमरन, ये तीनों मिलकर पुराने कर्मों को घटाते हैं और नए अच्छे कर्म बनाते हैं। पूरी तरह मुक्त होना संभव है, पर इसके लिए पूर्ण समर्पण और गुरु की कृपा चाहिए। 8वां सवाल। एक युवती ने बहुत ही साहस और संघर्ष के साथ सवाल किया, बाबा जी, मैं आजकल बहुत अकेली महसूस करती हूँ। मेरे आसपास बहुत लोग हैं, पर कोई मुझे समझता नहीं। मैं सत्संग में आती हूँ, नाम लेती हूँ, पर वह अकेलापन नहीं जाता। क्या इसका मतलब मेरी भक्ति कमजोर है? बाबा जी ने बहुत प्यार से कहा, बेटा, अकेलापन कोई कमजोरी नहीं है, न ही यह भक्ति की कमी है। यह तो आत्मा की एक गहरी प्यास है, किसी ऐसे से जुड़ने की जो उसे पूरी तरह समझे, जो उसे बिना शर्त स्वीकार करे। और वह कोई इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान अपनी सीमाओं में है। वह तो केवल मालिक है। इसलिए इस अकेलेपन को किसी और से भरने की कोशिश मत करो, बल्कि इसे मालिक से जुड़ने का एक बहाना बना लो। जब तुम अकेली हो तो सोचो, अकेले तो मैं हूं नहीं, मेरे साथ मेरा मालिक है, मेरा गुरु है। वह मुझे देख रहा है, वह मेरी हर पीड़ा को जानता है। धीरे धीरे तुम पाओगी कि यह अकेलापन एक गहरी शांति में बदल गया है, जहां तुम अकेली नहीं बल्कि उसके साथ होती हो। और जब तुम उसके साथ हो तो दुनिया की कोई भी भीड़ तुम्हें अकेला महसूस नहीं करा सकती। 9वां सवाल। एक बुजुर्ग ने बहुत नम्रता और धैर्य के साथ सवाल किया, बाबा जी, मैंने सुना है कि इस जीवन का अंतिम क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर अंतिम क्षण में हम मालिक को याद नहीं कर पाए तो क्या सारी भक्ति बेकार हो जाती है? बाबा जी ने बहुत आश्वस्त करते हुए कहा, बेटा, यह सोचना गलत है कि सारी उम्र की भक्ति अंतिम क्षण पर निर्भर है। जो सारी उम्र मालिक को याद करता है, जो सारी उम्र नाम में रमता है, उसके अंतिम क्षण भी उसी की याद में होंगे, क्योंकि वह याद उसकी आत्मा में बस चुकी होती है। जैसे कोई नदी पूरे रास्ते समुद्र की तरफ बहती है तो आखिरी कदम पर भी वह समुद्र में ही गिरेगी, चाहे अंतिम पल में वह अपनी दिशा भूल भी जाए। उसका बहाव उसे समुद्र की तरफ खींच ले जाता है। इसी तरह जो सच्चे मन से भक्ति करता है वह अंतिम क्षण में भी मालिक की तरफ खिंच जाता है। इसलिए तुम फिक्र मत करो कि अंतिम क्षण में क्या होगा। बस आज के हर पल को मालिक से भर दो। आज जो करोगे वही कल तुम्हारा होगा। गुरु की कृपा से यह सब अपने आप होता जाता है। 10वां सवाल। एक भाई ने बहुत गहरे भावनात्मक दर्द के साथ सवाल किया, बाबा जी, मेरे जीवन में वो एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। मेरे अपने बिजनेस पार्टनर ने, जिस पर मैंने अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा किया, मुझे लूट लिया। मेरी पूरी जीवन भर की कमाई चुरा ली और मुझे बेईमानी से फंसा दिया। अब मैं कर्ज में हूं, मेरा परिवार परेशान है और मेरे मन में उसके प्रति बहुत क्रोध और नफरत है। मैं इस नफरत को कैसे पचाऊं? मैं आगे कैसे बढ़ूं? बाबा जी की आंखों में करुणा भर आई। वे बोले, बेटा, यह बहुत गहरी चोट है और मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ सकता हूं। जब कोई हमारा भरोसा तोड़ता है और सब कुछ छीन लेता है तो उसे सहना बहुत कठिन होता है। पर याद रखो, जो तुमने खोया वह तुम्हारा था और जो तुम्हारा है वह कोई छीन नहीं सकता। हो सकता है कि यह सब तुम्हारे पुराने कर्मों का फल हो जो अब पूरा हो रहा है, और हो सकता है कि यह एक नया मोड़ हो जो तुम्हें कुछ और सिखाने या किसी और दिशा में ले जाने के लिए है। तुम जो नफरत महसूस कर रहे हो वह स्वभाव। 11वां सवाल। एक युवक ने बहुत गहरी उलझन और आत्मसंघर्ष के साथ सवाल किया, बाबा जी, मेरे मन में हर समय एक आवाज आती है जो मुझसे कहती है, तुम कुछ नहीं हो, तुम बेकार हो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं। मैं जितनी भी कोशिश करूं यह आवाज मुझे पीछे खींच लेती है। मैंने बहुत कुछ हासिल किया है, पर इस आवाज के सामने सब फीका है। क्या यह मेरा मन है या कोई और? मैं इस आत्मविश्वास से कैसे बाहर निकलूं? बाबा जी ने बहुत धीरे, प्यार भरे और गहरे स्वर में कहा, बेटा, ये आवाज तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारे मन की है। और मन तो हर बात कहता है, कभी तुम्हें बड़ा बनाता है, कभी छोटा। ये मन का खेल है, पर तुम इस खेल में मत पड़ो। जब ये आवाज आए तो तुम उससे कहो, मैं वह नहीं जो तू कहता है, मैं तो उस परमात्मा का एक अंश हूं जो अनंत है, जो असीम है, जो कभी छोटा नहीं हो सकता। तुम अपनी पहचान को उस परम सत्ता से जोड़ो, न कि अपनी सफलताओं या असफलताओं से। जब तुम अपनी आत्मा को उसके मूल से जोड़ लोगे तो ये आवाज धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक दिन पूरी तरह खामोश हो जाएगी। तब तुम्हें पता चलेगा तुम उस शक्ति का हिस्सा हो जो कभी कमजोर नहीं पड़ती, कभी हारती नहीं। 12वां सवाल। एक महिला ने बहुत ही विनम्रता और आत्मसमर्पण के भाव से सवाल किया, बाबा जी, मुझे बहुत परेशानी होती है जब लोग मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। मैं जितना सोच समझकर बोलती हूँ लोग उसे हल्के में ले जाते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरा कोई वजूद ही नहीं है। मैं अपनी बात को कैसे प्रभावी बनाऊं?
बाबा जी ने बहुत स्नेह और गहराई से कहा, बेटा ये मत सोचो कि तुम्हारी बातें कमजोर हैं या तुम्हारा वजूद कम है। लोग किसी की बात तभी गंभीरता से सुनते हैं जब वह व्यक्ति अपनी बात पर खुद पूरा विश्वास रखता है। तुम्हें पहले खुद पर, अपनी बात पर और अपने मालिक पर विश्वास करना होगा। जब तुम आत्मविश्वास से बोलोगी तो तुम्हारी आवाज में एक अलग ही गहराई होगी जो लोगों को बांध लेगी। और ये आत्मविश्वास बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब तुम जानती हो कि तुम सच बोल रही हो और वह सच तुम्हारे गुरु की देन है, तो फिर किसी की राय तुम्हें डिगा नहीं सकती। बस अपनी बात को साफ, प्यार भरी और सच्चाई से कहो, बाकी मालिक पर छोड़ दो। 13वां सवाल। एक बुजुर्ग ने बहुत भावुक होकर सवाल किया, बाबा जी मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उनके अपने घर हैं, अपनी दुनिया है। वे मुझसे मिलने आते हैं, पर उनकी बातों में मेरे लिए कोई जगह नहीं रही। मुझे लगता है जैसे मैं अब उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा। क्या मैंने अपने बच्चों को खो दिया? बाबा जी ने बहुत करुणा से कहा, बेटा तुमने अपने बच्चों को नहीं खोया, बस उनकी जिंदगी का एक नया चरण आया है। जैसे पक्षी अपने बच्चों को उड़ना सिखाकर उन्हें छोड़ देते हैं, वैसे ही हमें भी अपने बच्चों को उनकी जिंदगी जीने देना चाहिए। उनके साथ तुम्हारा रिश्ता बदल गया है, पर खत्म नहीं हुआ। अब तुम उनके मार्गदर्शक हो, उनके आशीर्वाद देने वाले हो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा सबसे गहरा रिश्ता तो मालिक से है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी दूर नहीं जाता। उस रिश्ते को और गहरा करो और तुम पाओगे, जब तुम मालिक में पूरे हो जाओगे तो कोई बाहरी खालीपन तुम्हें नहीं सताएगा। 14वां सवाल। एक युवती ने बहुत ही संकोच और ईमानदारी के साथ सवाल किया, बाबा जी मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं पाखंडी हूँ। मैं सत्संग में आती हूँ, नाम लेती हूँ, पर जब बाहर जाती हूँ तो वही पुरानी बातें, वही पुरानी आदतें। मुझे लगता है कि मैं दिखावा कर रही हूँ। क्या मैं सच में ईमानदार हूँ या सिर्फ एक दिखावा है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा ये सवाल पूछना ही इस बात का प्रमाण है कि तुम पाखंडी नहीं हो, क्योंकि पाखंडी को कभी यह एहसास नहीं होता कि वह पाखंडी है। यह तो एक संघर्ष है, भीतर के सत्य और बाहर की आदतों के बीच। और यह संघर्ष हर साधक को होता है। तुमने जो पुरानी आदतें बनाई वे सालों की हैं, उन्हें एक दिन में नहीं बदला जा सकता। पर तुम्हारा सत्संग में आना, नाम लेना, यह बीज बो रहा है। धीरे धीरे वह बीज अंकुरित होगा और तुम्हारी बाहरी आदतें भी बदलने लगेंगी। इस प्रक्रिया में धैर्य रखो, खुद को दोष मत दो। बस अपनी नीयत को साफ रखो और गुरु से प्रार्थना करो, मुझे वह शक्ति दे कि मैं वही करूं जो तुझे पसंद है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। 15वां सवाल। एक भाई ने बहुत ही गहरे दर्द और असहायता के साथ सवाल किया, बाबा जी मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया। अब मैं अकेला हूं, बच्चे मुझसे दूर हैं और मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करूं। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, मुझे खाने पीने का होश नहीं, नींद नहीं आती। मैं इस दुहक से कैसे बाहर निकलूं? बाबा जी की आंखें नम हो गईं, बोले, बेटा यह समय बहुत कठिन है और मैं जानता हूं कि यह दर्द शब्दों से परे है, पर जान लो तुम्हारी आत्मा कोई घटना से नहीं बनती और न ही किसी के जाने से टूटती है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया, बल्कि इस मोड़ पर अपने आप को फिर से खोजो। अब समय है अपने अंदर झांकने का, अपने गुरु की शरण में जाने का। रोज थोड़ा समय निकालो, बैठो, अपनी सांसों को देखो, गुरु का नाम लो और उनसे कहो, मुझे संभाल ले, मैं अकेला हूं। और भरोसा रखो, वह तुम्हें संभालेगा। धीरे धीरे यह दर्द कम होगा और एक दिन तुम पाओगे कि तुम इस दर्द से बाहर निकल आए हो और उस पार जो नई सुबह है वह तुम्हारी है। 16वां सवाल। एक बहन ने बहुत विनम्रता और खोज के भाव से सवाल किया, बाबा जी मैं रोज नाम सिमरन करती हूं, पर मुझे ध्यान नहीं लगता, मन इधर उधर भागता है। मुझे बहुत निराशा होती है कि मेरी भक्ति सही नहीं हो रही। क्या मैं कुछ गलत कर रही हूं? बाबा जी ने बहुत प्यार से कहा, बेटा जब तुम बैठती हो और मन भागता है तो निराश मत होना। यह तो होता ही है, मन तो बंदर है, उसे कूदना पसंद है। पर तुम्हारी कोशिश ही तुम्हारी भक्ति है। जब तुम बैठती हो तो यह भाव रखो, मैं अपने मालिक के सामने बैठी हूं, चाहे मन भागे, पर मेरा इरादा उनसे मिलने का है। जैसे एक माँ अपने शरारती बच्चे को बार बार गोद में बैठाती है, वैसे ही तुम अपने मन को बार बार नाम पर लाओ। कोई बात नहीं अगर 5 मिनट के लिए ही सही, पर पूरे भाव से करो। और याद रखो, भक्ति का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं, भक्ति तो हर पल मालिक को याद करने का नाम है। तुम बस करती रहो, बिना नतीजे की चिंता किए। एक दिन मन थक जाएगा और टिक जाएगा। 17वां सवाल। एक बुजुर्ग ने बहुत ही निराश और टूटे हुए स्वर में सवाल किया, बाबा जी मैंने पूरी जिंदगी सच्चाई पर चलने की कोशिश की, पर कोई फल नहीं मिला। आज बुढ़ापे में मैं बीमार हूं, अकेला हूं, बेबस हूं। क्या सच्चाई का कोई फल नहीं होता? बाबा जी बहुत करुणा से बोले, बेटा सच्चाई का फल हमेशा बाहर नहीं दिखता,
वह तो भीतर होता है। तुमने सच्चाई पर चलकर अपनी आत्मा को शुद्ध किया, उसे बोझ से मुक्त किया। ये सबसे बड़ा फल है। और जो बाहरी दुख है, बीमारी, अकेलापन, बुढ़ापा, ये शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। तुम्हारी आत्मा तो आज भी उतनी ही शुद्ध और उज्जवल है जितनी तुम जवान थे। अब शरीर कमजोर हुआ है, पर यह आत्मा के लिए एक अवसर है। अब तुम भीतर की ओर और गहरे जाओ, मालिक से और करीब आओ। यह देह तो एक दिन जाएगी, पर आत्मा जो तुमने संवारी है वह हमेशा रहेगी। यही तुम्हारी असली सफलता है। 18वां सवाल। एक युवक ने बहुत उत्सुकता और तार्किकता के साथ सवाल किया, बाबा जी, क्या ईश्वर हमारी सभी प्रार्थनाएं सुनता है? क्या वह हर किसी की बात सुन सकता है, जबकि इतने अरबों लोग हैं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ईश्वर कोई इंसान नहीं है कि उसके कान हैं और वह एक एक करके सुनेगा। वह तो चेतना है जो हर जगह हर पल विद्यमान है। जैसे एक ही सूर्य लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ रोशनी देता है बिना किसी को कम या ज्यादा, वैसे ही ईश्वर की चेतना हर प्रार्थना को, हर पुकार को एक साथ सुनती है, क्योंकि वह सीमित नहीं है, वह असीम है। और वह सिर्फ सुनता ही नहीं, वह तुम्हारी बात को पूरा करने की व्यवस्था भी करता है, पर उसके अपने तरीके से, अपने समय पर। इसलिए तुम बेझिझक प्रार्थना करो, बिना किसी संकोच के। वह सुनता है और बहुत जल्दी सुनता है, क्योंकि वह तो तुम्हारे भीतर ही है। 19वां सवाल। एक बहन ने बहुत गहरी वेदना और अपराध भावना के साथ सवाल किया, बाबा जी, मैंने अपनी माँ से बहुत बुरा व्यवहार किया है। जब वह जीवित थीं तो मैंने उन्हें बहुत दुख दिया। अब वे नहीं हैं और मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाती। मैं इस पश्चाताप के बोझ को कैसे उतारूं? बाबा जी ने बहुत कोमलता से कहा, बेटा, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, पर उसे सुधारा जा सकता है। तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी आत्मा कहीं और है। तुम उनके लिए प्रार्थना कर सकती हो, उनके नाम पर कुछ अच्छा कर सकती हो। किसी जरूरतमंद की मदद करो, किसी बुजुर्ग की सेवा करो और उसे अपनी माँ को समर्पित करो। यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और अपने आप को माफ करना सीखो, क्योंकि जो पश्चाताप करता है वह बदल जाता है। तुम अब वह नहीं हो जो पहले थी। तुम बदल गई हो, तुमने अपनी गलती को पहचाना, यही बड़ी बात है। अपने मन को कहो, मैं अपनी गलती से सीखा हूं, अब मैं आगे बढ़ूंगी और अपनी माँ का नाम अच्छे कर्मों से रोशन करूंगी। 20वां सवाल। एक भाई ने बहुत गंभीरता और वैराग्य के भाव से सवाल किया, बाबा जी, क्या इस दुनिया में जो कुछ है सब माया है? तो फिर हमें परिवार, कर्तव्य, पैसा सब क्यों करना चाहिए? क्या हमें सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में नहीं लग जाना चाहिए? बाबा जी ने बहुत गहराई और संतुलन से कहा, बेटा, संसार माया है, पर माया का मतलब झूठ नहीं, बल्कि अस्थाई है। ये दुनिया एक स्कूल है और हम यहाँ कुछ सीखने आए हैं। परिवार, कर्तव्य, पैसा, ये सब इस स्कूल की किताबें हैं। अगर हम किताबें फाड़ दें तो स्कूल छोड़ देना होगा, पर स्कूल छोड़ने से क्या हम पढ़ लिख जाएंगे? नहीं। इसलिए हमें इन किताबों को पढ़ना है, समझना है और फिर उनके पार जाना है। संसार में रहो, कर्तव्य निभाओ, पर उन्हें मालिक के लिए करो, उन्हें पूजा बना दो। यही सच्चा वैराग्य है। बाहर छोड़ना नहीं, भीतर मुक्त रहना। इसलिए संसार से भागो मत, संसार में रहकर उसे पार करो। यही असली ज्ञान है। 21वां सवाल। एक महिला ने बहुत दुख और आत्मग्लानि के साथ सवाल किया, बाबा जी, मेरी एक बहुत करीबी रिश्तेदार ने मुझसे बहुत बड़ा धोखा किया, मुझे अपमानित किया और मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाई। मैं उसे क्षमा तो करना चाहती हूं, पर दिल से नहीं कर पाती। क्या होगा अगर मैं क्षमा नहीं करूं? बाबा जी ने बहुत गहराई और स्पष्टता से कहा, बेटा, क्षमा कोई दूसरे के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए है। जब तुम किसी को क्षमा नहीं करती तो वह दाग तुम्हारे दिल में रहता है और हर दिन तुम्हें जलाता है। सामने वाले को तो पता भी नहीं होता, पर तुम उस जहर को रोज पीती हो। इसलिए क्षमा करना अपने दिल की सफाई है। पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसके साथ फिर से वैसा ही व्यवहार करो या उस पर भरोसा करो। क्षमा करो, लेकिन सीमाएं बनाओ। और अगर दिल से क्षमा नहीं हो पा रही तो गुरु से प्रार्थना करो, मुझे वह शक्ति दे कि मैं क्षमा कर सकूं, क्योंकि यह बोझ मुझे अंदर से खा रहा है। धीरे धीरे वह शक्ति आ जाएगी और तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। 22वां सवाल। एक युवक ने बहुत गहरी जिज्ञासा और उत्सुकता के साथ सवाल किया, बाबा जी, जब हम मर जाते हैं तो क्या हमें पता होता है कि हम मर गए हैं? क्या हम अपने पिछले जीवन को याद रखते हैं? बाबा जी ने बहुत शांति और विस्तार से कहा, बेटा, यह प्रश्न बहुत रहस्यमय है और इसका पूरा उत्तर तभी मिलता है जब कोई उस पार जाता है। पर संतों ने बताया है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे पता होता है कि वह शरीर छोड़ रही है, पर यह अनुभव अलग अलग होता है। कुछ आत्माओं को यह पता होता है, कुछ को नहीं। ये उनके कर्मों और उनकी मृत्यु की स्थिति पर निर्भर करता है। जो सतगुरु के नाम में रमे रहते हैं, उन्हें मृत्यु के समय भी उस नाम का प्रकाश दिखता है और वे पूरी जागरूकता से इस शरीर को छोड़ते हैं।
वे जानते हैं मैं इस घर से दूसरे घर जा रहा हूं, पर जो सांसारिक मोह में उलझे रहते हैं उन्हें अक्सर यह पता नहीं होता और वे भ्रमित रहते हैं। इसलिए हमें अपने अंतिम क्षणों को नाम से भर देना चाहिए ताकि वह संक्रमण सुगम हो। 23वां सवाल। एक बहन ने बहुत ही असहाय और टूटे हुए स्वर में सवाल किया, बाबा जी, मेरी शादी बहुत असफल रही। मेरे पति ने मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत सताया। अब मैं अकेली हूं और मुझे फिर से किसी पर भरोसा करने का मन नहीं करता। क्या मैं जीवन में फिर से खुशी पा सकती हूं? बाबा जी की आंखों में करुणा भर आई। बोले, बेटा, तुमने बहुत दुख सहे हैं और उन दुखों ने तुम्हारे भीतर एक गहरा जख्म छोड़ा है। लेकिन जान लो, तुम्हारी खुशी किसी रिश्ते पर, किसी शख्स पर, किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारे मालिक से जुड़ने में है। अब तुम अपने आप को इतना प्यार दो कि कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हें तोड़ न सके। अपने आप को संभालो, अपने शौक पूरे करो, अपने लिए जियो। और सबसे बड़ी बात, गुरु के चरणों में बैठो, उनसे प्रार्थना करो, मुझे अपने आप को स्वीकार करने की शक्ति दे और मुझे वह आंतरिक आनंद दे जो कभी खत्म ना हो। वह दिन दूर नहीं जब तुम फिर से खिल उठोगी, अकेली होकर भी, पूरी होकर। 24वां सवाल। एक युवक ने बहुत गहरे आत्मविश्लेषण और सोच के साथ सवाल किया, बाबा जी, मेरे मन में बहुत से बुरे विचार आते हैं। ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, वासना। मैं उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूं पर वे बार बार आते हैं। क्या इसका मतलब मैं बुरा इंसान हूं? बाबा जी ने बहुत प्यार और स्पष्टता से कहा, बेटा, विचारों का आना तुम्हारे बस में नहीं है, पर उन पर ध्यान देना या न देना तुम्हारे बस में है। जब तक हम इस शरीर में हैं, मन चलता ही रहेगा। वह कभी अच्छे विचार लाएगा, कभी बुरे। पर हम उन विचारों से अपनी पहचान न बनाएं। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, पर आसमान स्वयं साफ और शुद्ध रहता है, वैसे ही तुम वह आसमान हो, विचार बादल मात्र हैं। जब बुरे विचार आए तो उन्हें स्वीकार करो कि वे आए हैं, पर उनसे चिपको मत, उनसे बात मत करो और उन पर ध्यान मत दो। अपना ध्यान नाम पर लगाओ और देखो, वे विचार धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तुम बुरे नहीं हो, तुम तो बहुत ही प्यारे हो, क्योंकि तुम उस परमात्मा का अंश हो। 25वां सवाल। एक बुजुर्ग बीबी ने बहुत भक्ति और नम्रता के साथ सवाल किया, बाबा जी, मैं नहीं पढ़ सकी, मुझे कोई बड़ा ज्ञान नहीं, मैं बस अपने मन में मालिक का नाम लेती हूँ। क्या ये काफ़ी है या मुझे और कुछ करना चाहिए? बाबा जी ने बहुत प्रेम से कहा, माता जी, ज्ञान का मतलब किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि मालिक को पहचानना है। और वह पहचान तो एक सच्चे भाव से मिलती है। तुम्हारा नाम लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। क्या किताबों ने किसी को मुक्त किया है? क्या ज्ञान ने किसी को शांति दी है? नहीं, प्रेम ने दी है, नाम ने दी है। तुम तो सच्चे मन से नाम ले रही हो, यही सबसे बड़ा तप है। तुम्हारी यह सादगी, तुम्हारा यह भाव हजारों किताबों से ज्यादा कीमती है। बस यही करती रहो और मालिक की कृपा पर भरोसा रखो। जो उसे सच्चे मन से पुकारता है वह उसे सुनता है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या नहीं। 26वां सवाल। एक भाई ने बहुत गहरी चिंता और परेशानी के साथ सवाल किया, बाबा जी, मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है। जब मैं कोई गलती करता हूं तो मैं खुद को बहुत कोसता हूं। कई बार तो आत्महत्या जैसे विचार भी आते हैं। मैं इस आत्मघृणा से कैसे बाहर निकलूं? बाबा जी बहुत गंभीर हो गए। बोले, बेटा, जो व्यक्ति अपनी गलतियों पर पछताता है वह बुरा नहीं बल्कि संवेदनशील है। पर आत्मघृणा और आत्महत्या के विचार, ये भी बहुत खतरनाक रास्ता है। तुम ये मत सोचो कि तुम अपनी गलतियों से बड़े हो। तुम तो इंसान हो और इंसान से गलती होती ही है। तुम वही सोचो जो मालिक के बारे में है। वह कितना दयालु है, कितना क्षमाशील है। अगर वह तुम्हारी गलतियों को क्षमा कर सकता है तो तुम खुद को क्यों नहीं क्षमा कर सकते? जब भी गलती हो कहो, अक्षमा करो, मैं सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। और जब आत्मघृणा आए तो अपने आप को गले लगाओ, कहो, मैं तो इस दुनिया में एक अमूल्य हूं, मैं गुरु का हूं। और अगर यह भावना बार बार आए तो किसी बड़े से बात करो, अपना मन हल्का करो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और गुरु तुम्हारे साथ हैं। 27वां सवाल। एक महिला ने बहुत ही सूक्ष्म और गहरी जिज्ञासा के साथ सवाल किया, बाबा जी, क्या हम अपने विचारों से अपना भविष्य बदल सकते हैं? क्या हम जो सोचते हैं वही हमारे साथ होता है? बाबा जी ने बहुत विस्तार से कहा, बेटा, विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं। जैसे बीज बोने से पेड़ आता है, वैसे ही हमारे विचारों से हमारे कर्म और कर्मों से हमारा भविष्य बनता है। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमारा भविष्य भी नकारात्मक होगा, क्योंकि हमारी सोच हमारी ऊर्जा को दिशा देती है। पर अगर हम सकारात्मक, प्रेम भरे और मालिक पर भरोसा रखने वाले विचार रखें तो वही हमारे जीवन में उतरता है। इसलिए अपने विचारों को साफ रखो, उन्हें नाम से, सत्संग से और अच्छी संगति से पोषित करो। और सबसे बड़ी बात, विचारों से अपने को जोड़ो मत।
बल्कि उनके साक्षी बनो। जब तुम साक्षी बन जाओगे तो नकारात्मक विचार तुम्हें हिला नहीं पाएंगे और तुम उन्हें बदल सकोगे। गुरु का नाम इस बदलाव की सबसे बड़ी शक्ति है। 28वां सवाल। एक बच्ची ने बहुत मासूमियत और उत्सुकता से सवाल किया, बाबा जी, क्या जानवरों की भी आत्मा होती है? क्या वे भी मालिक को याद कर सकते हैं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा हाँ, जानवरों की भी आत्मा होती है। हर जीवित प्राणी में आत्मा है, क्योंकि वह भी उसी परमात्मा का अंश है। पर वे मनुष्य की तरह नाम सिमरन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें वह विवेक नहीं दिया गया है। इसलिए मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है। हमें नाम लेने, भक्ति करने, मालिक को पहचानने का अवसर मिला है। और जानवरों के प्रति करुणा रखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वे भी उसी सृष्टि का हिस्सा हैं। जब तुम किसी जानवर को प्यार करती हो तो वह भी मालिक की कृपा को महसूस करता है। इसलिए सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रेम रखो। 29वां सवाल। एक युवक ने बहुत गहरी निराशा और बेबसी के साथ सवाल किया, बाबा जी, मुझे बहुत बड़ा कर्ज है। मैं हर दिन सोचता हूं कि इसे कैसे चुकाऊं, पर कोई रास्ता नहीं दिखता। मेरा मन बहुत घबरा जाता है। मैं सोचता हूं कि मैं अपने परिवार को कैसे संभालूंगा। क्या इस संकट से निकलने का कोई रास्ता है? बाबा जी ने बहुत करुणा और संयम से कहा, बेटा, कर्ज एक बहुत बड़ा भार है और मैं तुम्हारी चिंता को समझ सकता हूं। पर याद रखो, यह भी समय है और समय बदलता है। अगर तुमने अपनी कोशिश पूरी कर दी, अपनी तरफ से सब किया, तो बाकी मालिक पर छोड़ दो। कड़ी मेहनत करो, सही दिशा में कदम बढ़ाओ और साथ ही अपने मन को शांत रखने के लिए रोज कुछ पल नाम सिमरन में बिताओ। जब मन शांत होता है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। जो आज कर्ज है वह कल किसी और रूप में बदल जाएगा। पर घबराहट से कोई रास्ता नहीं खुलता, धैर्य और समर्पण से खुलता है। गुरु से प्रार्थना करो, मुझे संकट से निकलने की बुद्धि दे। वह जरूर सहायता करेंगे। 30वां सवाल। एक बहन ने बहुत ही संवेदनशीलता और गहराई के साथ सवाल किया, बाबा जी, क्या हम अपने पूर्वजों के कर्मों का फल भी भोगते हैं? बाबा जी ने बहुत स्पष्टता से कहा, बेटा, प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भोगता है। न तो किसी और के कर्म हमें मिलते हैं, न हम किसी और के कर्मों का फल भोगते हैं। पर हाँ, हमारे पूर्वजों के कर्मों का प्रभाव हमारे वातावरण, परिवार और परंपराओं पर पड़ता है, जो हमारी सोच और संस्कारों को प्रभावित करते हैं। पर आखिरकार हमारा भविष्य हमारे अपने कर्मों से बनता है। यह सोचना गलत है कि हमारे पूर्वजों ने किया इसलिए हमें भोगना पड़ेगा। यह न्याय संगत नहीं होगा। मालिक न्यायी है। वह हर किसी को उसके अपने कर्मों का फल देता है। इसलिए अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान दो और उन्हें सुधारो। यही तुम्हारी असली विरासत है। 31वां सवाल। एक बुजुर्ग ने बहुत गहरे प्रेम और श्रद्धा के साथ सवाल किया, बाबा जी, गुरु की कृपा कैसे मिलती है? क्या हमें उसे मांगना चाहिए या वह अपने आप मिलती है? बाबा जी ने बहुत प्यार से कहा, बेटा, गुरु की कृपा तो हर पल बरस रही है, जैसे सूरज की रोशनी हर किसी पर पड़ती है, चाहे वह मांगे या न मांगे। पर उस कृपा को ग्रहण करने के लिए हमें अपना पात्र साफ करना होता है। जब हम अपने मन को अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह से मुक्त करते हैं तो हमारा पात्र साफ हो जाता है और कृपा उसमें समा जाती है। इसलिए कृपा मांगने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने आप को कृपा के योग्य बनाने की जरूरत है। और यह नाम सिमरन, सेवा और सत्संग से होता है। जब हम सच्चे मन से गुरु का नाम लेते हैं तो वह कृपा हमारे भीतर उतर आती है और हमें पता भी नहीं चलता। हम बदल जाते हैं। 32वां सवाल। एक युवती ने बहुत गहरी संवेदना और दर्द के साथ सवाल किया, बाबा जी, मेरे पिता ने मुझ पर बहुत सख्ती की। मुझे कभी बोलने की आज़ादी नहीं दी। मेरी हर इच्छा को कुचल दिया। आज मैं बड़ी हूं पर अंदर से डरी हुई हूं। किसी से बात नहीं कर पाती, कोई फैसला नहीं ले पाती। मैं इस डर को कैसे दूर करूं? बाबा जी ने बहुत कोमलता से कहा, बेटा, जो तुम्हारे साथ हुआ उसने तुम्हारे भीतर एक गहरी दरार डाल दी। पर अब तुम वयस्क हो और तुम्हारे पास अपना जीवन बदलने की शक्ति है। धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाओ। छोटी छोटी बातों पर अपनी राय दो। छोटे छोटे फैसले खुद लो और उनमें आत्मविश्वास पाओ। और सबसे महत्वपूर्ण, गुरु के नाम में बैठो और उनसे कहो, मुझे वह साहस दे जो मेरे अंदर दब गया है। धीरे धीरे तुम पाओगी कि वह डर कम हो रहा है। याद रखो, तुम वही नहीं हो जो तुम्हारे पिता ने बनाया, तुम वह हो जो मालिक ने बनाया। और उसकी बनाई हुई चीज कभी कमजोर नहीं होती। 33वां सवाल। एक भाई ने बहुत गंभीरता और तार्किकता के साथ सवाल किया, बाबा जी, क्या ध्यान और नाम सिमरन का कोई वैज्ञानिक आधार है या यह सिर्फ मानसिक संतोष है?
बाबा जी ने बहुत शांति और ज्ञान से कहा, बेटा आधुनिक विज्ञान भी अब यह मानने लगा है कि ध्यान और सिमरन से मस्तिष्क में सकारात्मक बदलाव होते हैं। तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है, भावनात्मक संतुलन आता है। पर यह सिर्फ इसका शारीरिक पक्ष है। आध्यात्मिक पक्ष तो विज्ञान से भी परे है। यह उस चेतना से जुड़ता है जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। जैसे हवा को नहीं देख सकते पर उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, वैसे ही नाम का प्रभाव भी महसूस होता है। यह केवल मानसिक संतोष नहीं बल्कि आत्मा का असली भोजन है। विज्ञान उसे माप नहीं सकता क्योंकि वह उस दायरे से परे है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह सच नहीं है। 34वां सवाल। एक महिला ने बहुत गहरी परेशानी और चिंता के साथ सवाल किया, बाबा जी मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही। हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। मैं बहुत चिंतित रहती हूँ, मुझे नींद नहीं आती। मैं क्या करूं? बाबा जी ने बहुत धैर्य और स्नेह से कहा, बेटा चिंता करना स्वाभाविक है क्योंकि माँ का हृदय हमेशा अपने बच्चे के लिए धड़कता है। पर बहुत ज्यादा चिंता करने से क्या बदलता है? वह तो सिर्फ तुम्हारी शांति को खाता है और बाकी को कुछ नहीं होता। तुम अपनी चिंता को गुरु के चरणों में रख दो, जैसे कोई बोझ उतार देता है। कहो, यह मेरा नहीं, यह तेरा काम है, तू ही कर। और अपनी तरफ से सही जगहों पर कोशिश करो, बाकी समय पर छोड़ दो। जब तुम शांत और प्रार्थना में रहोगी तो तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे बेटे तक पहुंचेगी और रास्ते खुलेंगे। समय आने पर सब ठीक होगा, इस विश्वास को मत छोड़ो। 35वां सवाल। एक युवक ने बहुत गहरी वैचारिक उलझन के साथ सवाल किया, बाबा जी अगर ईश्वर सब कुछ जानता है और हम जो कर रहे हैं वह भी वह जानता है, तो फिर हमें कर्म करने की जरूरत क्यों है? क्या हम सब कुछ उस पर नहीं छोड़ सकते? बाबा जी ने बहुत स्पष्टता और उदाहरण के साथ कहा, बेटा यह सोचना है कि ईश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। हम चुन सकते हैं कि अच्छा करें या बुरा, और इसी चुनाव से हमारे कर्म बनते हैं और कर्मों से हमारा भविष्य। अगर हम सब कुछ उस पर छोड़ दें और कुछ न करें तो यह निष्क्रियता होगी, न कि समर्पण। जैसे कोई छात्र कहे कि मास्टर जी सब जानते हैं, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, तो वह फेल हो जाएगा। इसी तरह हमें अपने कर्म करने हैं पूरी ईमानदारी से और फिर उनका फल मालिक पर छोड़ देना है। यही सच्चा समर्पण है। कर्म करो पर उसके फल से चिपको मत। यही गीता का संदेश है और यही सतगुरु का उपदेश भी है। 36वां सवाल। एक बहन ने बहुत दुखी होकर सवाल किया, बाबा जी मैं रोज सत्संग में आती हूँ पर घर पर फिर से वही पुरानी बातें, वही पुरानी गलतियां। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल नहीं बदली। क्या ये सब बेकार है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा जो बीज बोया जाता है वह तुरंत पौधा नहीं बनता। पहले वह अंकुरित होता है, फिर बढ़ता है, फिर फल देता है। तुम भी अंकुरण के दौर में हो। बाहरी आदतें जल्दी नहीं बदलती पर भीतर एक बदलाव शुरू हो गया है। तुम सत्संग को बोझ नहीं बल्कि प्यार समझती हो। यही सबसे बड़ा बदलाव है। बाहरी पुरानी गलतियों के लिए खुद को दोष मत दो, बल्कि धीरे धीरे एक एक करके उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। और जब गलती हो तो उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो, पछतावे में मत उलझो। जो नियमित सत्संग में आता है वह कभी बेकार नहीं जाता। तुम बदल रही हो, भले ही तुम्हें दिखे या न दिखे, पर अंदर का वह परिवर्तन गहरा है और एक दिन वह बाहर भी नजर आएगा। 37वां सवाल। एक भाई ने बहुत गहरी भावनात्मक व्यथा के साथ सवाल किया, बाबा जी मेरी पत्नी बहुत बीमार है, डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी है। मैं बहुत टूट गया हूं, क्या कोई चमत्कार हो सकता है? क्या प्रार्थना से वह ठीक हो सकती है? बाबा जी की आंखों में करुणा भर आई, बेटा चमत्कार तो ईश्वर की दया से होते हैं और वह हर पल संभव है। पर हमें यह भी याद रखना चाहिए, ईश्वर की मर्जी सबसे ऊपर है। तुम अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करो पूरी श्रद्धा के साथ और गुरु से निवेदन करो, तेरी इच्छा हो पर मुझे उसे सहने की शक्ति दे। और साथ ही उसकी सेवा में कोई कमी मत रखो। उसे प्यार दो, उसका हाथ थामो, उसे बताओ कि वह अकेली नहीं है। भले ही शरीर ठीक हो या ना हो, तुम्हारा प्रेम उसकी आत्मा को शक्ति देगा। और अगर वह चली भी जाती है तो जान लो वह कहीं और जा रही है और वहां उसे शांति मिलेगी। तुम दोनों का रिश्ता शरीर से परे है, वह आत्मा का है। 38वां सवाल। एक युवती ने बहुत संकोच और ईमानदारी के साथ सवाल किया, बाबा जी क्या सेक्स सिर्फ शारीरिक है या उसमें भी कुछ आध्यात्मिक है? बाबा जी ने बहुत परिपक्वता और खुलापन के साथ कहा, बेटा यह विषय बहुत नाजुक है और अक्सर लोग इस पर बात करने से बचते हैं। पर सच यह है कि शारीरिक संबंध भी ईश्वर की देन है और उसका एक उद्देश्य है, संतान उत्पत्ति और आपसी प्रेम का गहरा होना।
जब यह संबंध प्रेम, सम्मान और समर्पण के साथ होता है तो वह आध्यात्मिक हो जाता है, क्योंकि वह दो आत्माओं को जोड़ता है। पर जब यह सिर्फ वासना या शारीरिक सुख के लिए होता है तो वह उतना गहरा नहीं होता, बल्कि उसमें अहंकार और स्वार्थ छिपा होता है। संतुलन जरूरी है। शरीर की इच्छाओं को न तो दबाओ, न ही उनमें उलझो। बस उन्हें ईमानदारी और प्रेम के साथ जियो और हर काम को मालिक को समर्पित करो। 39वां सवाल। एक बुजुर्ग ने बहुत विनम्रता और समर्पण के साथ सवाल किया, बाबा जी, जब मैं नाम लेता हूं तो मुझे रोना आता है, न उदासी से न दुख से, बल्कि एक अजीब से भाव से। क्या यह सही है? बाबा जी ने बहुत प्यार से कहा, बेटा, ये रोना बहुत कीमती है। ये आंसू प्रेम के हैं, पीड़ा के नहीं। जब कोई सच्चे मन से नाम लेता है तो भीतर जो भाव उठता है वह इतना गहरा होता है कि शब्द उसे व्यक्त नहीं कर सकते, और वह आंसुओं में बह निकलता है। यह आत्मा की पुकार है, मालिक से मिलने की तड़प है। ये आंसू बहुत पवित्र होते हैं। ये मन को शुद्ध करते हैं और हृदय को हल्का करते हैं। इसलिए जब आंसू आए तो उन्हें रोको मत, उन्हें बहने दो, क्योंकि वे तुम्हारी भक्ति को गहरा कर रहे हैं। 40वां सवाल। एक भाई ने बहुत गहरे दार्शनिक प्रश्न के साथ सवाल किया, बाबा जी, क्या इस दुनिया का कोई अंत है? क्या हम सब किसी न किसी दिन इसका अंत देखेंगे? बाबा जी ने बहुत शांत और गहन स्वर में कहा, बेटा, यह दुनिया जैसी है वैसी अनादि है और अनंत है। वह न कभी शुरू हुई न कभी खत्म होगी। पर हर चीज का एक चक्र होता है, जैसे दिन और रात, जैसे मौसम। इसी तरह बड़े बड़े चक्रों में यह सृष्टि बनती और मिटती रहती है। पर जो इस सृष्टि के पीछे है वह चेतना, वह परमात्मा, वह सदा रहता है, कभी नहीं मिटता। इसलिए हमें सृष्टि के अंत की चिंता नहीं, बल्कि अपने अंतिम लक्ष्य की चिंता करनी चाहिए। सृष्टि तो चलती रहेगी, पर हम कहाँ जा रहे हैं? हम उस परम चेतना से जुड़ रहे हैं या नहीं? यही असली प्रश्न है। 41वां सवाल। एक बहन ने बहुत दुखी होकर सवाल किया, बाबा जी, मेरी बहुत सारी इच्छाएं हैं। मैं घूमना चाहती हूँ, खाना चाहती हूँ, अच्छे कपड़े पहनना चाहती हूँ, पर धर्म कहता है कि इच्छाएं बुरी हैं। मैं क्या करूं? बाबा जी ने बहुत प्यार और समझदारी से कहा, बेटा, इच्छाएं बुरी नहीं होती। इच्छाओं से लगाव बुरा होता है। अगर तुम किसी चीज का आनंद लेते हो बिना उसके बिना अधूरे महसूस किए तो वह सही है। पर अगर वह इच्छा तुम्हें बेचैन कर दे, तुम्हारी शांति छीन ले, तो वह बंधन बन जाती है। तुम अच्छे कपड़े पहनो, स्वादिष्ट खाना खाओ, खूबसूरत जगहों पर जाओ, पर यह भाव रखो, यह सब मालिक की देन है। मैं इसका आनंद ले रही हूं, पर मेरी असली शांति तो उसी में है। इच्छाओं को संतुलित रखो, न उन्हें दबाओ, न उनमें डूबो, और सब कुछ मालिक को समर्पित करो। 42वां सवाल। एक युवक ने बहुत गहरे अस्तित्वगत प्रश्न के साथ सवाल किया, बाबा जी, अगर मैं इस जीवन में मोक्ष नहीं पा पाया तो अगले जन्म में क्या मुझे फिर से प्रयास करना होगा? क्या मुझे वही रास्ता मिलेगा? बाबा जी ने बहुत गंभीरता और करुणा से कहा, बेटा, यह बात बहुत गहरी है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से इस रास्ते पर चला है और गुरु के नाम में रमा है तो वह मोक्ष की ओर बढ़ रहा है। भले ही इस जीवन में उसे पूर्णता न मिले, पर अगर वह सिर्फ बाहरी रूप से चला बिना भाव के, तो अगले जन्म में उसे फिर से अवसर मिलेगा। पर उसे फिर से शुरू करना होगा, क्योंकि आत्मा अपने साथ वह संस्कार ले जाती है। इसलिए इस जीवन में पूरी ईमानदारी से प्रयास करो, ताकि अगले जन्म का इंतजार न करना पड़े। पर याद रखो, गुरु की कृपा से यही जीवन आखिरी बन सकता है, इसलिए अपना 100% दो। 43वां सवाल। एक महिला ने बहुत गहरी भावुकता और ममता के साथ सवाल किया, बाबा जी, मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार दिया, पर अब वह बहुत बूढ़ी हो गई हैं। मुझे उनकी सेवा करनी है, पर कभी कभी मन थक जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। मैं उनके साथ धैर्य कैसे रखूं? बाबा जी ने बहुत स्नेह और समझदारी से कहा, बेटा, जब हम किसी की सेवा करते हैं, खासकर अपने बुजुर्ग माता पिता की, तो उसमें थकान आती है, पर यह थकान भी पूजा है। जब भी चिड़चिड़ापन आए तो याद करो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितनी रातों की नींदें कुर्बान करके पाला था, कितना प्यार दिया था। उस प्यार के बदले में यह सेवा कुछ भी नहीं है। यह तो सिर्फ एक छोटा सा एहसान है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस सेवा को मालिक के लिए करो, अपनी माँ में मालिक को देखो। जब तुम ये नजरिया रखोगी तो थकान भी आनंद बन जाएगी और चिड़चिड़ापन अपने आप कम हो जाएगा। 44वां सवाल। एक बच्चे ने बहुत मासूमियत और उत्सुकता से सवाल किया, बाबा जी, क्या मैं भगवान को कभी देख पाऊंगा? वह कैसा दिखता है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान को बाहरी आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वह कोई आकार रूप नहीं है। वह तो प्रकाश है, चेतना है, प्रेम है, जो सब कुछ में है, पर किसी एक रूप में नहीं। पर जब तुम सच्चे मन से नाम लेते हो, जब तुम प्रेम करते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो, तो तुम उसे महसूस कर सकते हो।
वह तुम्हारे हृदय में है, वह तुम्हारी सांसों में है, वह हर जगह है। उसे देखने के लिए बाहरी आंखों की नहीं, आत्मा की आंखों की जरूरत है। और वह आंख नाम सिमरन से खुलती है। जब वह खुल जाती है तो तुम उसे हर जगह हर चीज में देख सकते हो। 45वां सवाल। एक भाई ने बहुत गहरे आत्मग्लानि और पश्चाताप के साथ सवाल किया, बाबा जी, मैंने अपने भाई के साथ बहुत बुरा किया, उसका हिस्सा हड़प लिया, उसे धोखा दिया। अब वह मुझसे बात नहीं करता और मेरा मन बहुत भारी है। मैं उससे क्षमा कैसे मांगूं जब वह मुझसे मिलना ही नहीं चाहता? बाबा जी की आंखों में करुणा थी। बेटा, क्षमा मांगने का तरीका सिर्फ शब्द नहीं है। अगर वह मिलना नहीं चाहता तो तुम अपने कर्मों से क्षमा मांगो। उसके बारे में अच्छा सोचो, उसकी मदद करो, उसके नाम पर कुछ अच्छा करो। और सबसे बड़ी बात, अपने मन में उसके लिए प्रेम रखो, न कि शिकायत। समय के साथ जब वह तुम्हारे बदले हुए व्यवहार को देखेगा तो शायद वह आकर बात करे। पर अगर वह नहीं भी आता तो तुमने अपने मन का बोझ उतार दिया। यही बड़ी बात है। और गुरु से प्रार्थना करो, मुझे माफी मांगने और क्षमा करने की शक्ति दे। 46वां सवाल। एक युवती ने बहुत गहरी उलझन के साथ सवाल किया, बाबा जी, क्या हमें अपने जीवन में हर किसी को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए या हमें अपनी खुशी को प्राथमिकता देनी चाहिए? बाबा जी ने बहुत स्पष्टता और संतुलन से कहा, बेटा, हर किसी को खुश करना असंभव है, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग है और हर कोई अपनी अपेक्षाओं के अनुसार चाहता है। अगर तुम हर किसी को खुश करने में लग जाओगी तो तुम खुद को भूल जाओगी और फिर तुम किसी को सच्ची खुशी नहीं दे पाओगी। पहले अपनी आत्मा को खुश करो, अपने मालिक से जुड़ो, उसकी मर्जी समझो। जब तुम अपने भीतर शांत और खुश रहोगी तो तुम्हारी खुशी अपने आप दूसरों को भी प्रभावित करेगी। इसलिए अपनी खुशी को प्राथमिकता दो, पर स्वार्थी मत बनो। दूसरों का भी ख्याल रखो, पर अपनी सीमाओं को भी पहचानो। 47वां सवाल। एक बुजुर्ग ने बहुत गहरी वेदना के साथ सवाल किया, बाबा जी, मेरी बहुतों ने मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला, मेरा उपयोग किया। अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं होता। मैं इस अविश्वास से कैसे बाहर निकलूं? बाबा जी ने बहुत गहराई से कहा, बेटा, जब हम बार बार धोखा खाते हैं तो हमारा मन दरवाजे बंद कर लेता है। यह स्वाभाविक है। पर अगर तुम अपने दिल के सारे दरवाजे बंद कर दोगे तो तुम अकेले रह जाओगे। इसलिए विवेक का दरवाजा खुला रखो। हर किसी पर भरोसा मत करो, पर अच्छे लोगों पर जरूर करो। और सबसे बड़ी बात, कि अपना विश्वास मालिक पर रखो, क्योंकि वह कभी धोखा नहीं देता। जब तुम उस पर विश्वास करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा इंसानों पर भरोसा भी वापस आ जाएगा। पर अब तुम पहले जैसे भोले नहीं रहोगे, बल्कि होशियार और समझदार बनोगे। 48वां सवाल। एक भाई ने बहुत गहरे धार्मिक प्रश्न के साथ सवाल किया, बाबा जी, क्या सभी धर्मों का मूल एक ही है? क्या सभी रास्ते एक ही ईश्वर की ओर जाते हैं? बाबा जी ने बहुत शांत और व्यापक दृष्टि से कहा, बेटा, यह सच है कि सभी धर्मों का मूल एक ही है, सत्य, प्रेम, करुणा और परमात्मा। पर रास्ते अलग अलग हैं, जैसे अलग अलग नदियां अलग अलग रास्तों से समुद्र में मिलती हैं। कोई नदी छोटी है, कोई बड़ी, पर उनका अंत एक ही है, समुद्र। इसी तरह हर धर्म अपने अनुयायियों को उसी परमात्मा से मिलाने का प्रयास करता है। पर सबसे अच्छा रास्ता वही है जो तुम्हारे मन को सबसे ज्यादा शांति दे और तुम्हें सच्चे प्रेम की ओर ले जाए। इसलिए किसी धर्म को छोटा मत समझो, न किसी को बड़ा, बल्कि उस सत्य को पकड़ो जो सभी के भीतर है। सदगुरु का नाम तो सीधा उस मूल से जोड़ता है। 49वां सवाल। एक महिला ने बहुत आत्मग्लानि और दुहक के साथ सवाल किया, बाबा जी, मैंने अपनी एक दोस्त के साथ बहुत बुरी गलतियां की और अब वह दोस्त मुझसे दूर हो गई है। मैं उसे वापस पाना चाहती हूं, पर मुझे नहीं पता कैसे। बाबा जी ने बहुत स्नेह से कहा, बेटा, अगर तुम सच में अपनी गलती को मानती हो और उसे सुधारना चाहती हो तो अपनी दोस्त को एक सच्चा, ईमानदार संदेश भेजो, बिना किसी बहाने के, बिना किसी दोषारोपण के। बस कहो, मैंने गलती की, मुझे बहुत पछतावा है, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे क्षमा करो, चाहे तुम मुझसे दोबारा मिलो या ना मिलो। और फिर उसे समय दो, उस पर दबाव मत डालो। अगर वह वापस आना चाहेगी तो आ जाएगी, अन्यथा जान लो तुमने अपनी ओर से पूरी कोशिश कर ली। और अपने मन में उसके लिए प्रेम रखो, न कि अपराध बोध, क्योंकि अपराध बोध तुम्हें खोखला करेगा, पर प्रेम तुम्हें स्वीकार करना सिखाएगा। 50वां सवाल। एक बच्ची ने बहुत मासूमियत से सवाल किया, बाबा जी, क्या जब हम मर जाते हैं तो हम अपने पालतू जानवरों से मिल पाते हैं? बाबा जी की आंखों में कोमलता आ गई। बेटा, तुम्हारा प्यार बहुत शुद्ध है। यह सवाल उस प्यार से पैदा हुआ है। जानवर भी ईश्वर की रचना है और उनमें भी आत्मा है, पर वे मनुष्य की तरह मुक्ति के मार्ग पर नहीं जाते। वे अपने कर्मों के अनुसार दूसरे जन्म लेते हैं। राधा स्वामी जी।